सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो को बड़ी जीत मिली है। बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को फिर से जेल जाना पड़ेगा। गुजरात सरकार के फैसले को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। पूरी जानकारी आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। बिल्किस बानो केस क्या है, नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को क्या कुछ कहा था, इसके साथ ही गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को रिहा क्यों किया था। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिल्किस बानो केस आप सबको पता होगा। बिल्किस बानो जब 5 महीने की प्रेग्नेंट थी तो 11 दोषियों ने, 11 लोगों ने बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया था। 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि महिलाओं का, बेटियों का सम्मान होना चाहिए, और उसी समय गुजरात की सरकार बिल्किस बानो के 11 दोषियों को, आरोपियों को नहीं, दोषियों को हमेशा हमेशा के लिए रिहा कर रही थी। और बिल्किस बानो ने फिर थक हार करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज सुबह सोमवार को तकरीबन 10 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी 11 दोषियों को फिर से जेल जाना ही होगा। 11 दोषी कौन हैं, उनके नाम पहले मैं आपको बता देता हूं। जसवंत नाई हैं, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाका भाई वहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना, ये सभी 11 दोषी हैं और इन लोगों को फिर से जेल जाना होगा। एक वेबसाइट के मुताबिक पूरा मामला मैं आपको समझा देता हूं। 27 फरवरी साल 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया था। इस स्टेशन से कार सेवक लौट रहे थे और इससे कोच में बैठे 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद दंगा भड़क गया था। दंगों की आग से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी बच्ची और परिवार के साथ गांव छोड़ करके चली गई थी। बिल्किस बानो और उनका परिवार जहां छिपा था वहां 3 मार्च 2002 को 20 से 30 लोगों की भीड़ ने तलवार और लाठियों से हमला कर दिया। भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया। उस समय बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी गई थी। बाकी 6 सदस्य वहां से भाग गए थे। और ये जो आरोपी थे उस वक्त के, इन लोगों को 2008 में उम्र कैद की सजा मिली थी। इस घटना पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले का ट्रायल अहमदाबाद में शुरू हुआ था। बाद में बिल्किस ने चिंता जताई कि यहां मामला चलने से गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर कर दिया। 21 जनवरी साल 2008 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। स्पेशल कोर्ट ने 7 दोषियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि एक दोषी की मौत ट्रायल के दौरान हो गई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दोषियों की सजा को बरकरार रखा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही बिल्किस को नौकरी और घर देने का भी आदेश दिया था। एक खबर छपी हुई है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से एक इस्लाम धर्म से आने वाली एक महिला किस तरीके से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। तमाम जानकार बताते हैं कि जो आरोपी थे, जो रेप करने वाले लोग थे, हालांकि इनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन फाइनली जो 11
आरोपी बचे थे, इनको दोषी बनाया गया और फिर इसके बाद गुजरात की सरकार ने इन लोगों को रिहा करने का काम किया। अजय पटेल लिखते हैं, फैसले का स्वागत है। 2002 के दंगों में बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती होने के दौरान सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई थी। 11 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2022 में गुजरात सरकार ने दोषियों को माफ कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने माफी के फैसले को पलट दिया है। गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये बड़ी खबर है। और सदा बाफरी लिखती हैं, ब्रेकिंग, गुजरात सरकार को करारा तमाचा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया। बिल्किस बानो के दोषियों को दोबारा जेल में डाला जाएगा। बिल्किस के बलात्कारी व उसके परिवार वालों की हत्या करने वाले 11 दोषी, जिसे फूल माला पहना करके स्वागत किया गया था, फिर से जेल में जाएंगे। और कहा गया था ये जो 11 दोषी हैं ये संस्कारी हैं और बकायदा इन्हें माला पहनाया गया था। और जो माला पहनाने वाले लोग थे बकायदा 11 बलात्कारियों के पैर भी छुए थे और 11 बलात्कारियों से आशीर्वाद भी लिया था। और बताया जाता है कि बीजेपी का एक विधायक है और उसका संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गुजरात की सरकार ने ही 11 दोषियों को रिहा किया था। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में था और अक्टूबर 2023 में ही अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था, फैसले को लिख लिया गया था। और आज सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी 11 दोषियों को फिर से जेल जाना ही होगा और इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है। राजेश साहू लिखते हैं, बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। लेकिन गुजरात सरकार ने तो हद ही कर दी थी। जो तमाम सीमाएं थी गुजरात सरकार ने उन सीमाओं को लांघ दिया था, क्रॉस कर दिया था। और इसीलिए कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं है, सत्यमेव जयते। आज फिर से एक बार सत्य की जीत हुई है। जो बलात्कारी थे उन लोगों की हार हुई है, उन लोगों को फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। इस पर NBT लिखता है, जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्लेटो ने कहा था कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। क्यूरेटिव थ्योरी में सजा की तुलना दवा से की जाती है। अगर किसी अपराधी का इलाज संभव है तो उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यह सुधारात्मक सिद्धांत का आधार है, लेकिन पीड़ित के अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं। नारी सम्मान की पात्र है। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट दी जा सकती है? ये वो मुद्दे हैं जो उठते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, हम योग्यता और स्थिरता दोनों के आधार पर रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये बातें सामने आती हैं। नंबर 1, क्या पीड़िता द्वारा धारा 32 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य है? नंबर 2, क्या छूट के आदेश पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाएं मानने योग्य हैं? नंबर 3, क्या गुजरात सरकार छूट आदेश पारित करने में सक्षम थी? नंबर 4, क्या दोषियों को छूट का आदेश कानून के अनुसार दिया गया? ये 4 बड़े और अहम सवाल हैं। बीजेपी सरकार को बताना चाहिए कि सवाल का जवाब क्या है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर खामोश रहेगी, जवाब नहीं देगी।
आगे लिखता है एनबीटी, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिल्किस बानो केस में दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं की विचारणीयता के संबंध में जवाब देने से इनकार कर दिया, क्योंकि बिल्किस बानो की याचिका को पहले ही सुनवाई योग्य माना जा चुका है। और सुप्रीम कोर्ट का मानना है 13 मई 2022 का फैसला, जिसने गुजरात सरकार को दोषी को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छिपा करके प्राप्त किया गया था। फिलहाल बड़ी खबर यही है, सभी 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग कहते थे गुजरात की सरकार ने 11 दोषियों को रिहा किया था। इन 11 दोषियों का व्यवहार बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ये बड़े अच्छे इंसान थे और इसी के आधार पर 11 दोषियों को छोड़ा गया था। लेकिन आप नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगे? 15 अगस्त 2022 को जब नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे थे तो कह रहे थे कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और इन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री 11 दोषियों को हमेशा के लिए रिहा कर रहा था। और मुझे पूरी तरीके से उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों या उसके अगले दिन बिल्किस बानो को इंसाफ मिल के ही रहेगा। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो को बड़ी जीत मिली है और सभी 11 दोषियों को फिर से जेल जाना ही होगा। ऐसा लगता है कि हमारे देश में मुसलमान होना अपराध है, गुनाह है, लेकिन यहाँ पर अदालत है जहाँ पर देर तो हो सकती है साहब, लेकिन यहाँ पर अंधेर नहीं है और एक ना एक दिन इंसाफ होकर के ही रहता है। और बिल्किस बानो को इंसाफ मिला है, न्याय मिला है, सभी 11 दोषियों को जेल भेजा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें बताइए कि गुजरात सरकार ने जो फैसला दिया था वो कितना ही गलत था या सही था, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो सही है या फिर गलत है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।